हेलो ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेजेडी, जो कि आपके बीए इंग्लिश लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर और यूजीसी नेट में ये जो है टर्म्स जो ट्रेजेडी है ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम इसको बाकायदा एक प्रॉपर इंग्लिश की लैंग्वेज में हम लिखेंगे, जिससे कि कोई अगर नोट्स बना रहा है तो वो अपने एग्जाम में इसको लिख के आ सके, क्योंकि मैंने खुद ये नोट्स पढ़े हैं, खुद ही बनाए हैं और खुद ही लिख के मैंने भी अच्छे नंबर पाए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी होती क्या है इंग्लिश लिटरेचर में? इसको हम बोलते हैं दुखांत नाटक। क्या बोलते हैं हम इसको? दुखांत नाटक बोलते हैं। द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन। ये ट्रेजेडी क्या होती है? एक ट्रेजिक स्टोरी होती है किसी भी गुड और ग्रेट मैन की, हु मीट हिज डूम, जो अपने दुख से मिलता है, डेथ एंड डेथ अकाउंट ऑफ अ ट्रेजिक फ्लो इन हिज करेक्टर, और उसकी जो है डेथ हो जाती है ट्रेजिक फ्लो के थ्रू। द हीरो ऑफ अ ट्रेजिडी, जो हीरो होता है ट्रेजिडी का, इज ऑलवेज अ मैन, वो एक मैन होता है। कैन बी अ किंग, वो एक किंग हो सकता है, एक प्रिंस हो सकता है, और अ ग्रेट जर्नल, और एक ग्रेट जनरल हो सकता है। हु हैज अ स्लाइट फ्लो इन हिज करेक्टर, जो कि उस वो उसका जो करैक्टर होता है, उसके करैक्टर में जो ट्रेजिक फ्लो आता है, उसकी वजह से क्या होती है? ट्रेजेडी होती है। वो एक कुछ ऐसा एक्ट करता है, ट्रेजेडी में कुछ ऐसा गलत करता है जिससे उसकी क्या होती है? ट्रेजेडी, ट्रेजिक डेथ होती है। द दिस स्लाइट फ्लो, ये जो हल्का स्लाइट फ्लो होता है, बिकम्स द कॉज ऑफ हिज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड डेथ, और यही जो उसका स्लाइट फ्लो होता है वही उसकी स्पिरिचुअल क्राइसिस और उसकी डेथ का रीजन बनता है। तो ये हो गई हमारी ट्रेजेडी। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, हम ट्रेजेडी के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। जब ट्रेजेडी को हमें पता है तो ट्रेजेडी के कुछ पार्ट्स हैं उनको भी हमें पता होना चाहिए। प्लॉट, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, इसको अरिस्टोटल ने बताया है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 6 कॉन्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी होती है उसके 6 कॉन्सिक्वेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्लॉट, प्लॉट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लॉट, और यही इन्वॉल्व होता है एक्शंस में। फिर होता है हमारा करेक्टर, फिर होता है हमारा थॉट, फिर होता है हमारा डिक्शन, फिर होता है हमारा सॉन्ग, और फिर होता है हमारा स्पेक्टल। क्या होता है हमारा? स्पेक्टल्स, स्पेक्टिकल। अब एरिस्टोटल, ये अगर आपको इनको डिस्क्रिप्शन में चाहिए, यानी कि इनको मैं और डिस्क्राइब करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो इनके मैं और भी नोट्स आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो अभी हम डेफिनेशन को आगे बढ़ लेते हैं कि अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन को क्या बताया है। चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ अ मैन बट ऑफ एन एक्शन ऑफ एंड ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन, एन इमिटेशन है, नॉट ऑफ अ मैन, एक आदमी की नकल नहीं है, बल्कि ये इमिटेशन है एक्शंस का और लाइफ का। एंड लाइफ कंसिस्ट एन एक्शन, और लाइफ में क्या होता है? एक्शंस होते हैं। सो ही कंक्लूड, इसलिए वो क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं दैट विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, बिना एक्शन के ट्रेजेडी नहीं हो सकती। देयर मे बी, देयर मे बी विदाउट करेक्टर, ये किसके हो सकती है? बिना करेक्टर के नहीं हो सकती, लेकिन एक्शन होना उसमें जरूरी है। अगर ट्रेजेडी होगी तो उसमें एक्शन होगा, है, करेक्टर हो या ना हो, लेकिन एक्शन, विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी ए ट्रेजेडी, साफ साफ लिखा है उन्होंने, विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी ए ट्रेजेडी। ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है, विदाउट एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म विच, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामा, प्ले। तो आपको बताना है कि क्या है हमारी ट्रेजेडी। विदाउट एक्शन क्या नहीं हो सकती? ट्रेजेडी नहीं हो सकती। बिना करेक्टर के तो ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन विदाउट एक्शन के करेक्ट ट्रेजेडी नहीं हो सकती। अब आते हैं हमारी ट्रेजेडी इज अ गिफ्ट ऑफ एंशियंट ग्रीक। जो ट्रेजेडी है वो एंशियंट, एंशियंट ग्रीक का एक गिफ्ट है। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, सबसे पहले क्लासिकल ट्रेजेडी होती है हमारी, फिर हमारी दूसरी रोमांटिक ट्रेजेडी होती है। क्लासिकल ट्रेजेडीज क्या होती हैं? फॉलोज द ग्रीक पैटर्न, जो ग्रीक ग्रीक पैटर्न होते हैं उनको फॉलो करते हैं। देयर आर टू स्पेशलिटीज ऑफ द ग्रीक पैटर्न। ग्रीक जो ट्रेजेडी होती है उनकी दो स्पेशलिटीज होती हैं, उनको देख लेते हैं कि उनकी क्या दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ग्रीक ट्रेजेडी के। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले
the the employment of the chorus who explain what happens off the stage, and further to explain the moral behind the various stages of the plot। क्या होता है, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्लॉट को क्या करता है, जो मोरल होता है, मोरल टू ये मोरल को एक्सप्लेन करता है किसके, स्टेज के बिहाइंड वो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, क्लासिकल ट्रेजेडी का। फिर आता है हमारा द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री डायमेटिक यूनिटीज। जो ऑब्जर्वेंस होती है थ्री डायमेटिक यूनिटीज, एक यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन, ये याद रखिएगा। थ्री जो यूनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि क्लासिकल ट्रेजेडीज में मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती हैं हमारी डायमेटिक यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, ये तीन हमारी होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्या होती है हमारी, रोमांटिक ट्रेजेडी क्या होती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, द रोमांटिक ट्रेजेडियंस आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय ग्रीक कन्विक्शंस। जो रोमांटिक ट्रेजेडियंस थे वो सीमा के अंदर बंधे हुए नहीं थे ग्रीक कन्वेंशंस के। दे एंजॉय फुल फ्रीडम, उनको पूरा दे एंजॉय फुल फ्रीडम टू मेक देयर ट्रेजेडीज एज इफेक्टिव एज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ देयर इमेजिनेशन एंड ड्रामेटिक स्किल्स। उनकी जो स्किल्स थी और उनकी जो इमेजिनेशन थी, इमेजिनेशन उनकी सोचने की शक्ति और उनकी जो स्किल्स थी, उसके थ्रू वो अपनी ट्रेजेडी को इतना इफेक्टिव बनाते थे कि लोग जब ट्रेजेडी को देखने आते थे तो वो उन्हीं में खो के रह जाते थे। तो ये उनका एक स्पेशल फीचर था किसका, रोमांटिक ट्रेजेडियंस का। वो रोमांटिक ट्रेजेडियंस इतनी अट्रैक्टिव होती थी, इतनी लोग पसंद करते थे कि वो उनको जब देखने आते थे तो वो उसी में ही खो जाती थी, और उनको ऐसा फील होता था कि वो ऐसा लगता था कि ये वास्तविक चीज़ें हो रही हैं। इस शेक्सपियर्स ट्रेजेडियंस आर लार्जली रोमांटिक। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी रही हैं वो कितनी लार्जली रोमांटिक रही हैं इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेजेडीज। अदर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, दूसरी कौन कौन सी ट्रेजेडी होती है, सबसे पहली है हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर ट्रेजेडी क्या होती है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड इन सीन ऑफ वायलेंस। इसमें वायलेंस, क्रुएल्टी एंड मर्डर एंड ब्लडशेड, इसमें खून खराबा ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो होती हैं हमारी हॉरर ट्रेजेडी। बेबिस्टर एंड फोर्ड आर द राइटर ऑफ द हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर ट्रेजेडी को लिखने वाले सबसे ज़्यादा बेबिस्टर हैं, और फोर्ड ने जो है क्या लिखी हैं, हमारी हॉरर ट्रेजेडी लिखी हैं। इनकी है द रिवेंज ट्रेजेडी द डचेस ऑफ द माल्फीज, जो बेबिस्टर ने लिखी है डचेस ऑफ द माल्फी। ये बहुत अच्छी ट्रेजेडी है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो माल डचेस होती हैं वो क्या उनका रोल होता है, ये तो इस ट्रेजेडी को पढ़िएगा। द हीरोइक ट्रेजेडी कौन सी है हमारी, द हीरोइक ट्रेजेडी क्या होती है, हीरोइक ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी होती हैं जिसमें डील विद हीरोइक डीड्स, जिसमें हीरो की डीड्स एंड एक्सप्लोट ऑफ ग्रेट वॉरियर्स हीरोज का उसमें क्या दिखाया जाता है, ये उससे डील करती हैं। ड्राइडन एंड ऑडवे आर द राइटर ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी। ड्राइडन और ऑडवे ने जो है हमारी हॉरर ट्रेजेडी को, वो हीरोइक ट्रेजेडी को लिखा हुआ है। सी ट्रेजेडी क्या होती है, द सेंट्रल फिगर ऑफ द हीरोइन हु डोमिनेट्स द प्लॉट। जो हमारी जो हीरोइन होती है वो होती है उसको बोलते हैं हम सी ट्रेजेडी। आगे देख लेते हैं हमारा, फिर आती है हमारी एक लास्ट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी portrayed the hard and tragic life of a middle class families. They were mostly written in the 18th century। ये जो थी हमारी 18 सेंचुरीज में लिखी जाती थी, ये फैमिलीज़ की सिचुएशंस को, उनकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करती हैं, ये होती हैं हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अब हमारा जो लास्ट है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ट्रेजेडी। जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी ट्रेजेडी से रिलेटेड हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि क्या होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ट्रेजेडी से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी ट्रेजेडी में कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथारसिस वगैरह ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो कैथारसिस क्या होता है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट। ये इफेक्ट होता है जो ह्यूमन के इफेक्ट, जो ट्रेजेडी का इफेक्ट ह्यूमन के हार्ट पे पड़ता है। द डेथ ऑफ अ ट्रेजेडी, द डेथ ऑफ अ ट्रेजिक हीरो cleans the harder passion by crossing the feeling of pity and fear and leaves the reader or the spectator in a state of calm of mind all passion spent।
ये उस कथारसिस का मतलब है कि हमारा सीधे-सीधे जो हमारा रीडर है या जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी ट्रेजेडी को देख रही है, उस पे सीधा-सीधा असर डालता है। फिर आता है हमारा हमर्शिया। हमर्शिया क्या होता है? हमर्शिया यानी कि गलती या कलंक लगना, हमर्शिया होता है हमारा। इट इज़ द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ अ हीरो। ये ट्रेजिक फ्लो होता है हीरो के कैरेक्टर में। द ट्रेजिक फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड फैटल फ्लो। इसको ट्रेजिक फ्लो को हम फैटल फ्लो भी कहते हैं इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो के कैरेक्टर में होता है, बिकॉज इट लीड्स टू इट्स डूम एंड डेथ। क्योंकि इसी के कारण उसकी क्या होती है, जो हीरो होगा या जो जनरल होगा ट्रेजिडी में, उसकी डेथ होती है और वही दुख का कारण बनती है हमर्शिया। द ट्रेजिक हीरो इज नॉट अ विलन। ट्रेजिक हीरो कोई विलन नहीं होता है हमारी ट्रेजेडी में शुरू से, लेकिन कुछ सिचुएशंस और कुछ ऐसी सिचुएशंस उसके सामने आ जाती हैं जिसके वजह से वो ऐसे एक्ट करता है कि जो कि एक विलन करता है। इस वजह से उसका क्या होता है, डेथ हो जाती है। और इसीलिए जो है ट्रेजेडी हमारी क्रिएट ये ट्रेजेडी में ही होता है। ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट, वो ग्रेट नहीं होता है, बट बेसिकली अ गुड मैन, वो एक अच्छा मैन भी हो सकता है ट्रेजेडी में। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेजेडी है तो हीरो जो है वो ट्रेजेडी की होगा, वो बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। लेकिन सिचुएशंस और ऐसी ऐसी एक्ट वहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से उसका ट्रेजिक डेथ हो जाती है। अब आती है हमारी पर्सपिया। पेरिपेशिया, भाग्य में परिवर्तन होना या हीरो के साथ कहानी में अचानक कुछ सडन चेंज आ जाना, वो होता है हमारा पेरिपेशिया। मीन्स अ सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और फ्रॉम हाई टू लो। सीधा सीधा मतलब है कि सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ अ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, मतलब उसके पेरिपेशिया का मतलब होता है कि हीरो की लाइफ में सडन चेंज आना, अच्छे से बुरे की तरफ चले जाना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा पेरिपेशिया कहलाता है। प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ द पिटी, जिसकी वजह से जो ऑडियंस होती है उसके अंदर उसके हीरो के प्रति दया आ जाती है, और फियर ऑन द हार्ट ऑफ द रीडर, और रीडर्स जो होते हैं उनके अंदर डर और पिटी की भावना आ जाती है। और द स्पेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। इसको हम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ क्या होता है हमारा? द फाइनल एंड ऑफ अ ट्रेजेडी। ये मैंने अभी उसमें भी पढ़ा था ड्रामा वाले में कि कैटास्ट्रॉफ क्या होता है। द फाइनल एंड ऑफ अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ। द हीरो और द हीरोइन बोथ मीट देयर ट्रेजिक डेथ, जिसकी वजह से उनकी ट्रेजिक डेथ होती है, वो कैटास्ट्रॉफ होता है। एंड ऑन देयर डेथ द, और इस डेथ की वजह से, डेथ के कारण जो है कर्टेन नीचे गिर जाता है और जो ड्रामा होता है वो एंड हो जाता है, वो हमारा कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? व्हेन अ ट्रेजिक हीरो, जब कोई क्या होता है हमारा ट्रेजिक हीरो होता है, क्या होता है हमारा ट्रेजिक हीरो होता है। When a tragic hero remains in a stage of deception or illusion for a long, it is called recognition कहलाता है। The deception or illusion leads to misunderstanding or other situations. The realization of his folly or misunderstanding is recognition. The hero is unable to undo what has happened in the course of the time। और समय की वजह से जो हीरो होता है वो एक ऐसे कृत्य, एक ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से उसको पछताना पड़ता है और उसकी ट्रेजिक डेथ हो जाती है, और बाद में वो जो है उसको सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और उसके कारण उसका डेथ हो जाती है और जो हमारा ड्रामा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस is giving of reward or punishment or proportion to one's virtuous or evil deeds. Evil cannot escape punishment. Similarly, virtue does not go under reward. जो वर्च्यू होता है उसको सजा मिलनी है, मतलब पनिशमेंट मिलना है, वो अपने पनिशमेंट से नहीं भाग सकता, और जिसने अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलना है। ये हमारा पोइटिक जस्टिस होता है। सॉलिलॉग क्या होता है? हमने अभी बताया था ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाउड थिंकिंग। ये लाउड थिंकिंग होता है। एसाइड होता है, शॉर्ट थिंकिंग होती है। ड्रामेटिक यूनिटी क्या होती है? द इट कंसिस्ट ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। ये हमारा ड्रामेटिक यूनिटी होती है। तो 3 तरीके की होती हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपको वो नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम कॉमेडी और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, और आशा करता हूँ इन नोट्स से आपको मदद मिलेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे लिख के आएँगे। बाय बाय, टेक केयर।